बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम पीटीवी स्पोर्ट्स के फ्लैगशिप फुटबॉल शो किक ऑफ में खुश आमदीद थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस दिस इवनिंग इट्स ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड डिस्कसिंग फुटबॉल एज ऑलवेज आज का शो थोड़ा सा मिक्स होगा रिगार्डिंग पाकिस्तान फुटबॉल एंड इंटरनेशनल फुटबॉल क्योंकि पाकिस्तान जो है अपना pretty much आखिरी मैच जो है एशियन कप क्वालिफाइंग का आज उसका हम प्रीव्यू करेंगे। वो कल खेलेगा वर्सेस म्यांमार। ये मैच होगा इस्लामाबाद के जना स्टेडियम में। पाकिस्तान के लिए डेड रबर है क्योंकि पाकिस्तान प्रीवियस अपने जो मैचेस थे उसमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले सका था, तो एक प्रीटी मच एक रूटीन मैच होगा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान द लास्ट टाइम द पाकिस्तान फुटबॉल टीम वन अ मैच वाज वे बैक इन अक्टूबर 2023, तो पाकिस्तान के लिए मौका है कि ज़रूर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें और एक विन निकालें। इस कंपटीशन में जिस ग्रुप का हम हिस्सा हैं वो है ग्रुप ई। उसके अंदर सीरिया है, म्यांमार है जिसके खिलाफ कल पाकिस्तान की टीम खेलेगी, एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने इस ग्रुप में वर्सेस अफगानिस्तान दोनों मैचेस ड्रॉ किए हैं, लेकिन ये याद रहे जो अवे फिक्सचर पाकिस्तान की टीम ने खेला था वर्सेस म्यांमार उसमें पाकिस्तान को शिकस्त का सामना हुआ था। म्यांमार की काफ़ी डिसेंट टीम है, मुश्किल मैच होगा, उसको हम जो है रिव्यू करेंगे, प्रीव्यू करेंगे आज के शो में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रीमियर लीग की, तो जो सैकिंग्स का सिलसिला जारी है, ज़ोरों शोर से जारी है। पहले एंजो मरेस्का गए, उसके बाद एमरम गए, उसके बाद शॉन डाइक गए, और अब लेटेस्ट जाने वाले मैनेजर बन चुके हैं स्पर्स के इगोर ट्यूडोर, एंड वो सिर्फ जो है तकरीबन 45 डेज़ या 44 डेज़ के बाद ही उनको खैराबाद कह दिया गया क्योंकि स्पर्स के रिजल्ट्स बैड टू वर्स। थॉमस फ्रैंक को उन्होंने रिप्लेस किया था, लेकिन काफ़ी लोग यही कह रहे हैं जो रिप्लेसमेंट थी वो भी बिल्कुल ही गलत रिप्लेसमेंट थी। तो काफ़ी एक मुश्किल मरहला है स्पर्स के लिए, कौन इस वक्त आएगा, किसी इंटरम को वो लाएंगे, क्या इंटरम वो रेडी होगा, क्योंकि लग रहा है कि शायद स्पर्स जो है दे आर ऑन देयर वे टू द चैम्पियनशिप। तो इस ऐसे मौके पे कौन आएगा, डी जर्बी को बहुत लिंक किया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। साथ साथ इस वक्त वर्ल्ड कप के पहले जो है जो टीम्स क्वालिफाई कर चुकी हैं वो अपने फ्रेंडलीज खेल रही हैं, कुछ मैचेस रहते हैं फॉर क्वालिफिकेशन इन यूरोप एंड द इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप, ये सभी डिस्कस करेंगे। एंड एफकॉन सेनेगल से जो है ट्रॉफी ले ली गई, मोरक्को को दी गई, लेकिन सेनेगल ने वही ट्रॉफी जो है अपने फ्रेंडली मैच में स्टार्ट द फ्रांस में जो है परेड की। लॉट्स टू टॉक अबाउट टुडेज प्रोग्राम, लेट्स गेट द शो ऑन द रोड। वी हैव विद अस आवर यूजुअल सस्पेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम माय लेफ्ट, उस्मान मलिक। सर, हाउ आर यू? ऑल वेल? All good. Good to see you smiling as always, माशाल्लाह। Thank you so much. बिल्कुल इंटरनेशनल ब्रेक को भी enjoy कर रहे हैं। एटलीस्ट जो है वो इंटरनेशनल मैचेस जो है वो चल रहे हो, कुछ अच्छे मैचेस हुए हैं डेफिनेटली। कोलंबिया, फ्रांस एंड बल्कि नॉर्वे और नीदरलैंड का जो एक फ्रेंडली था दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज नॉर्वे जो है वो एक बड़ी अच्छी एक विनिंग स्ट्रीक के साथ आ रहा था, इवन दो हालान उसका पार्ट नहीं थे, बट स्टिल इट वाज अ वेरी कंपैरेटिव मैच जो कि नीदरलैंड ने 2-1 की बढ़तरी से, और वो इस वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे, इस वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे। और वो जो ग्रुप जिसमें नॉर्वे फॉल कर रहा है वो एक बड़ा मुश्किल ग्रुप है, जिसमें फ्रांस भी है और सेनेगल जिसका आपने जिक्र किया वो भी, और एक और क्वालिफाइंग टीम जो कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है यूरोपियन टीम हो। तो इट्स गोना बी वेरी टफ ग्रुप जिसमें नॉर्वे है। बिसाइड बिल्कुल आपने सही कहा, स्पर्स के लिए कुछ अच्छे दिन नहीं चल रहे, सिर्फ 7 मैचेस रह गए हैं, और मैं समझता हूँ कि $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से जो उनका नया स्टेडियम तामीर हुआ और फिर वो जो सारा एक जर्नी था, अच्छा उसके तो वो पूरे पैसे वसूल कर रहे हैं क्योंकि जब वहाँ मैचेस नहीं होते तो तकरीबन पूरा हफ्ता वहाँ इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो वो सोच के उन्होंने वो बनाया था। लेकिन इस सीज़न में 3 मैनेजर चेंज हो चुके हैं। बिल्कुल 3 मैनेजर्स चेंज हो चुके हैं और एक बहुत ही डेस्परेट सिचुएशन है जहां उनके नॉर्थ लंदन राइवल्स जो हैं वो शायद प्रीमियर लीग जीतने जा रहे हैं। वहां उसी साल, क्योंकि जब इनविंसिबल हुआ था 2004 के अंदर, तो आर्सेनल ने अपना आखिरी मैच जो था वो स्पर्स पे खेल के जो है वो टाइटल जीता था। तो अब भी ऐसे ही होने जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो दोनों एक नॉर्थ लंदन राइवल ग्रुप्स हैं और बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ डिबैकल होगा क्लब लाइक स्पर्स, जो कि एक अच्छी मैं समझता हूँ कि जो कि टॉप 8 टीम्स हैं प्रीमियर लीग के अंदर उनमें उनका शुमार होता है। और अब एक बड़ी सिचुएशन मुश्किल इसलिए भी है कि डिज़ार्बी जो हैं, जिस तरह के वो मैनेजर हैं, वो इतना बड़ा रिस्क पता नहीं ले सकेंगे कि नहीं। सारी बात अभी बता देंगे तो जरूर हम इस पर बात हमारे दूसरे मेहमान हैं वो सो जाएंगे। चलते हैं उनकी जानिब। अब्दुल लतीफ दादा भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ऑल वेल? Ultimately, thank you for having me.
मजे की रिपोर्ट इंटरनेशनल से ये है अल्तमिश कि 10 आर्सेनल प्लेयर्स हैव Yes. विड्रॉन। कुछ ने पहला मैच खेलने के बाद विड्रॉ किया, कुछ ने तो दोनों मैचेस से पहले ही मतलब एक्सक्यूज कर दिया था अपने आप को। तो टोटल नंबर 10 है। अभी लेटेस्ट जो जिन्होंने विड्रॉ किया वो जूबी मेंडी हैं, जिन्होंने स्पेन स्क्वाड से भी वापसी ले ली है। इन सब में से जो जेन्युइन जिसको इंजरी है वो नोनी मेडुएके हैं, जिनकी एक्चुअल में नजर आ रहा था कि प्लास्टर वगैरह उन्होंने अपने पैर में पहना हुआ था। उसके अलावा सारे प्रिकॉशनरी रीजंस की वजह से ज्यादा उन्होंने विड्रॉ किया, बिकॉज प्रिकॉशनरी रीजन एब्सोल्युटली कि इतना बड़ा जो इनकी एक जिंदगी की एक अपॉर्चुनिटी है टाइटल जीतने की विद आर्सेनल दिस सीजन, सो दे जस्ट वांट टू प्रोटेक्ट ऑल देयर एसेट्स। तो यही नजर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। एंड आई थिंक ये सीजन का वो स्टेज है कि जहां पे जो टॉप यूरोपियन साइड जब दे ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप, तो इस फ्रेंडलीज वगैरह हो रहे हैं, तो लॉट ऑफ द मैनेजर्स वो इतना एतराज नहीं कर रहे हैं इस बात के ऊपर। बट हम ये भी नोट कर रहे हैं कि काफी मैनेजर्स इंटरनेशनल जो हैं, कोचेस ज्यादा इंटरनेशनल में कोच कहा जाता है, अपने फुल स्ट्रेंथ टीम्स खिला रहे हैं। हम फ्रांस को देख लें, ब्राजील को देख लें, अब ब्राजील का एक और मैच होने जा रहा है, काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे, वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। आई नो यूर गलिंग टू वॉच द पाकिस्तान वर्सेस म्यांमार मैच। ये मैच आप देखेंगे लाइव एंड एक्सक्लूसिव ऑन PTV स्पोर्ट्स टुमारो 2 PM से जो है ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जो पाकिस्तान टीम की ट्रेनिंग जारी है इस्लामाबाद के जिन्ना स्टेडियम में और उसके अतराफ में, ज़रा उस पर नज़र डालते हैं। पाकिस्तानी कोच पेरू एंड नॉर्बर्ट सोलानो काफ़ी एनिमेटेड हमें नज़र आए उन ट्रेनिंग हाइलाइट्स के अंदर। एंड आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। काफ़ी पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम बिलाखिर एक शायद होम पे अपना मैच जीत सके। 5-3-2 का स्पेकुलेशन की जा रही है, उस फॉर्मेशन के साथ पाकिस्तान की टीम खेलेगी। एक चीज़ ज़रूर चेंज की उन्होंने, वो इस दफ़ा ये है कि डायस्पोरा प्लेयर्स इस टीम का हिस्सा सिर्फ एक ही प्लेयर है, अहमद सलमान। बाकी सारे के सारे जो हैं लोकल हमारे प्लेयर्स होंगे। एंड काफ़ी एक्सपीरियंस स्क्वाड तो है लोकल प्लेयर्स का भी। काफ़ी हमारे प्लेयर्स जो हैं इस वक्त बाहर की लीग्स में खेल रहे हैं, बांग्लादेश हो जाए, चाहे वो मालदीव हो जाए। साकिब हनीफ जो हैं गोल कीपर, अब से कुछ देर बाद आपसे हमारी जो गुफ्तगू उनके साथ हुई थी वो आपको सुनाएंगे। एंड शाइक दोस्त वो खेलते हैं बांग्लादेश में, वो इस टीम का हिस्सा होंगे। आलमगीर गाजी हैं, अली रजा गुज्जर मिडफील्ड में होंगे। तो ओवरऑल एक एक्सपीरियंस स्क्वाड ज़रूर है। मे दिस टीम गो आउट एंड गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस एंड यू नेवर नो, मे बी स्प्रिंग अ सरप्राइज एज वेल। कल म्यांमार की टीम के साथ मुकाबला है, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी, कैसे देखते हैं इस मैच को आप? देखिए म्यांमार जो है वो 163 उनकी रैंकिंग है, जो कि बिल्कुल आसपास अफगानिस्तान के, और अफगानिस्तान इस वक्त 4थी पोजीशन पे है टेबल पे। मैं समझता हूँ जो 2 मैचेस थे अगेंस्ट अफगानिस्तान वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहा पाकिस्तानी टीम। एक तो पेनल्टी मिस की, और फिर दूसरे वाले मैच के अंदर भी लक ने जो है वो साथ नहीं दिया। इस ग्रुप के अंदर सीरिया जो कि टॉप सीडेड टीम है, 83rd उनकी रैंकिंग है, वो मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्वालिफिकेशन, मेरे ख्याल में हो भी गए हैं, वो क्वालिफाइड है। तो ये जो रिवर्स फिक्सचर था इसमें तो पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि होम टर्फ है, और कल बिल्कुल एक फ्री ऑफ माइंड के साथ एक अच्छी फुटबॉल खेलें, कोई प्रेशर भी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि सोलानो एक अच्छी अपॉइंटमेंट थी, लेकिन वही वाली बात हो रही है कि वो कुछ इंस्टेंट इम्पैक्ट नज़र भी नहीं आ रहा इस तरह से कि रिजल्ट्स की मैं मद में ज़रूर बात करूँगा कि जो रिजल्ट्स पाकिस्तान से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा वो एक अब लैडर क्लाइम करें, अपनी परफॉर्मेंस का लैडर जो है वो क्लाइम करें, वो सारी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली वो नज़र नहीं आ रहा। और ये एक रीज़न ये भी है, जैसे आपने बताया कि अब बिल्कुल एक जो टीम है बिल्कुल लोकल प्लेयर्स पे मुश्तमिल होगी, तो एक टेम्पो, एक मोमेंटम ज़रूर लेके चलना चाहिए ताकि जो सॉलिडिफाई हो टीम के अंदर एक जिसे कहते हैं कि आपस में एक हमें नज़र आए चेन ऑफ कमांड, जो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि रिजल्ट्स ऐसे आ रहे हैं उस वजह से हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। रियली होप कि कल के मैच के अंदर पाकिस्तान बहादुरी के साथ एक बिल्कुल एक फ्री स्टाइल फुटबॉल खेलने की कोशिश करे, और कोशिश करेंगे किसी तरीके से जो है, जैसे लतीफ़ ने भी लास्ट टाइम बात की थी कि लो ब्लॉक अटैम्प्ट पे खेले, जो उसकी एक ज़रूरत है, गोल कंसीड ना करे और कोशिश करे ये गोल स्कोर करे। तो लेट्स रियली होप फॉर द बेस्ट। बट आई थिंक पाकिस्तान की टीम को चाहिए कि एक जिसे कहते हैं ना स्टेबिलिटी आनी चाहिए, और हमें एक अच्छी फुटबॉल देखने को मिले, ताकि जो एक अरसा गुजर चुका है जिसके अंदर बड़ा सफ़र किया पाकिस्तानी फुटबॉल ने, वो हम आगे कुछ अच्छा वक्त देख सकें अपनी टीम को। बिल्कुल सही बात है। ओपन प्ले से पिछले 2 साल में 1 गोल आए। लास्ट टाइम वी वन वाज इन 23 वर्सेस कंबोडिया एट द वेरी स्टेडियम, जिन्ना स्टेडियम में जहाँ कल मैच होने वाले हैं। जो लोकल प्लेयर्स हैं, दे हैव अ लॉट टू प्रूव।
बिल्कुल अल्तमश, मेरे ख्याल से हमें इस रिजल्ट को फोकस नहीं करना चाहिए. वी शुड टारगेट द स्मॉल विन्स. उसके अंदर स्मॉल विन से मेरी मुराद है एक क्लीन शीट मेंटेन करना, इससे मेरी मुराद है एक गोल स्कोर करना ओपन प्ले से. मतलब दीज सॉर्ट ऑफ विक्ट्रीज आर मोर इंपॉर्टेंट देन आई फील के ओवरऑल मतलब एक पूरा रिजल्ट जीतना. रिजल्ट निकालना वो ज़्यादा मुश्किल काम है इस वक्त जो करंट स्टेट है. और मुझे तो ये डिस्टिंक्शन समझ ही नहीं आ रही कि मतलब डायस्पोरा प्लेयर है, कोई लोकल प्लेयर है, भाई इसका क्या. एनीबडी हु इज एलिजिबल टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान शुड रिप्रेजेंट पाकिस्तान. इसमें आपने डिस्टिंक्शन क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप यूरोपियन कंट्रीज को देखें ना, सबसे बड़ा एग्जांपल अल्बानिया का है कि भाई उनका इतना मैसिव डेटाबेस उन्होंने निकाला कि दुनिया के हर कोने कोने से ऐसे प्लेयर्स इकट्ठे किए जिनका बाप दादा दादी नाना नानी कोई ना कोई एक किसी का ताल्लुक अल्बानिया से निकल जाए तो उसको एलिजिबल किया अल्बानिया में. और उसके बाद हमने रिजल्ट ये देखा कि लास्ट यूरोस के अंदर वो उन्होंने क्वालिफाइंग स्टेज से वो आगे आए. इस वक्त वर्ल्ड कप के लिए तो क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन पिछले वर्ल्ड कप में भी वो खेले थे. और अल्बानिया एक सक्सेस स्टोरी है यूरोप की, डायस्पोरा प्लेयर्स के ऊपर रिलाई करके. तो पाकिस्तान अल्बानिया की बात करें, आई थिंक ज्यादा जिससे फैंस और देखने वाले भी एक्वेंटेड होंगे, दैट्स मोरक्को. Yes, मोरक्को की बात absolutely. करें, आधे प्लेयर्स स्पेन में खेल रहे हैं. एब्सोल्युटली, बिल्कुल. तो ये डिस्टिंक्शन नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से. और दूसरी और बात ये है है भी कि ग्रेनिट शाका जो है अल्बानियन प्लेयर है, लेकिन वो स्विट्जरलैंड से खेल रहे हैं. Absolutely. तो दूसरा ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा विदाउट फैंस उस स्टेडियम के अंदर खेलना, कि अपने आप को आप कैसे प्रिपेयर करते हैं. बिकॉज वो तो फिर एक ग्लोरीफाइड ट्रेनिंग सेशन ही हो जाता है ना अगर आपकी फैंस ना. बिकॉज फुटबॉल विदाउट फैंस इज नॉट फुटबॉल अकॉर्डिंग टू मी. मतलब पूरी जो क्राउड की जो एक एनर्जी होती है वो ड्राइव ऑन करती है प्लेयर्स को. तो वो अनफॉर्चुनेटली मैं आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन, तो उस सिचुएशन के तहत तो सही डिसीजन है, लेकिन फिर भी प्लेयर्स के लिए एक टेस्ट है कि भाई किस तरीके से अपने आप को तैयार करते हैं. एंड जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर जो एक वकार जो एक प्लेयर है, उन्होंने सोलानो के बारे में एक ये बताया हमें कि इनफैक्ट वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं काफ़ी प्लेयर्स को, और उनकी जो एक बैलेंस मेंटेन किया हुआ है उन्होंने स्ट्रक्चर में और फ्री फ्लोइंग फुटबॉल के अंदर. उसके मतलब उसका मतलब ये है कि भाई वो आपको फ्रीडम के साथ खेलने भी दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है. आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना है, डिसिप्लिन नहीं खोना. और जो ट्रेनिंग भी हुई है वो काफ़ी इंटेंटफुल और पर्पसफुल ट्रेनिंग हुई है. उसके अंदर पोजिशनल प्ले पे फोकस किया गया है, कॉन्फिडेंस पे फोकस किया गया है, और बाकी सारे जो जो वीकनेसेस हैं उनको एड्रेस किया गया है. तो प्लेयर्स की तरफ से जो फीडबैक आ रहा है कोच के लिए काफ़ी खुशाइन है. अब यही चीज़ अगर ऑन द पिच ट्रांसलेट हो तो फिर मज़ा आएगा. मतलब मैं चाहूँगा कि भाई मुझे ओपन प्ले से एक गोल कल देखने को मिल जाए, बस मेरे लिए वही जीत है पाकिस्तान की. बिल्कुल सही है. एंड जहाँ पाकिस्तान ओपन प्ले से गोल करे वहाँ पे कंसीड नहीं करे, एंड उसका दारोमदार होगा हमारे गोलकीपर साकिब हनीफ पे, जिनको बहुत टाइम के बाद चांस दिया जा रहा है वर्सेस इंडिया, जो पाकिस्तान का मैच हुआ था कुछ टाइम पहले. वहाँ उस परफॉर्मेंस के बाद उनको जो ड्रॉप किया गया था, बट टुमारो ही विल बी द मेन फर्स्ट स्टार्टिंग गोलकीपर फॉर द पाकिस्तान टीम. हमारी अब से कुछ देर पहले इनसे बात हुई साकिब हनीफ के साथ, जो अपनी क्लब फुटबॉल मालदीव्स में खेलते हैं. आए वो गुफ्तगू आपके साथ भी शेयर करते हैं. अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सो गुड टू हैव यू इन द प्रोग्राम. वालेकुम सलाम. बहुत शुक्रिया अल्तमश भाई आपका. ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू विद अस साकिब भाई. काफ़ी टाइम पहले आपसे मुलाकात हुई थी, आपसे बात हुई थी हमारे किक ऑफ पे, तो वंस अगेन वेलकम बैक कहेंगे आपको. और तब से अब तक अगर हम आपसे बात करना चाहें ब्रीफली, कैसा सफ़र रहा आपका? कुछ आप टीम से बाहर भी रहे हैं, लेकिन अब आपको फिर से एक मौका मिला है टू मेक अ कम बैक. कैसा फील कर रहे हैं? कैसी तैयारी है आपकी? जी बिल्कुल. बहुत अच्छी फीलिंग है. और देखिए फुटबॉल स्पोर्ट्स है, मतलब अप्स एंड डाउन होती रहती है. और बस कुछ अच्छा भी हुआ है, कुछ बुरा भी हुआ है मेरे साथ मेरे करियर में. और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कोच का, सोलानो का, कि उन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया. और उसके बाद मैंने प्रूव करके दिया, और अभी तक तो ठीक चल रहा है. बिल्कुल ठीक चल रहा है. आपको मैं देख भी रहा हूँ, ज्यादा फिट लग रहे हैं बनस्बत 2 साल पहले जब आपसे बात हुई थी. तो ये काफी एक मुश्किल मरहला होता है अपने आप को मैच फिट रखना और गेम फिट रखना. आपने बड़ी अच्छी मेहनत की अपने आप पे. किस तरह से अपने आप को आप प्रैक्टिस में रख रहे थे ड्यूरिंग दिस टाइम? जी बिल्कुल. मतलब अब पाकिस्तान में इतनी एक्टिविटी है नहीं, तो मैं जब बाहर रहा हूँ उसके बाद मैंने खुद पे बहुत ज्यादा काम किया है. और बाहर अपने मालदीव्स में प्रोफेशनल लीग में उनके साथ मैं मसरूफ रहा हूँ. तो बस वहाँ भी अभी जो लीग में जो टॉप लेवल की टीम है, मतलब उनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और अच्छी फुटबॉल खेलने को मिल रही है. तो अभी काफी मतलब कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ मैं.
वेरी गुड। साकिब, ये बताएगा कि कैसा आपका अभी तक एक्सपीरियंस रहा है मालदीव्स में, एंड किस बेसिस पे आपका जो है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली आप थोड़ा कुछ टाइम टीम से बाहर भी थे, तो किस तरह से ये पूरा प्रोसेस हुआ और अब तक कैसा आपका स्टेंट रहा है उनके साथ? बहुत अच्छा रहा है। पहले तो मतलब मैं जो मिडिल के क्लब्स होते थे उनके साथ मेरा चलता था, लेकिन वहाँ परफॉर्मेंस अच्छी रहती थी। मेरी मालदीव में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। तो अभी जो टॉप की मतलब टॉप 2 की जो टीम है, मतलब उनके बिल्कुल साथ अभी मैं मसरूफ हूँ, और रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। और शायद उसी बुनियाद की वजह से, क्योंकि मैं मसरूफ रहता हूँ, जैसे हमारे डियास्पोरा प्लेयर मसरूफ रहते, तो उनको वो परफॉर्मेंस नजर भी आती है। बिल्कुल सही। अब से तकरीबन 3 से 4 दिन बाद पाकिस्तान का मैच है वर्सेस म्यांमार, वो भी इस्लामाबाद में। कैसा फील कर रहे हैं अपने होम क्राउड के सामने? आप इस टीम का हिस्सा होंगे। अनफॉर्चुनेटली क्राउड तो जी वहाँ नहीं होगा, बिल्कुल। लेकिन प्लेइंग इन पाकिस्तान फॉर पाकिस्तान। जी देखिए, बस वो हालात की वजह से जो गवर्नमेंट को बेहतर लगता है वही करेंगे, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी एक मतलब हमारा बेनिफिट होता अगर क्राउड हमें देखने आती, सपोर्ट करने आती। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है हमारी। और इस बार नया स्क्वाड है, कुछ जूनियर्स मतलब लोकल प्लेयरों को मौका मिला है, और एनर्जी बहुत है प्लेयरों में, मैंने देखा है कैंप में। लेकिन एक्सपीरियंस थोड़ा लेस कर रही है, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह टीम बहुत बेहतर शेप में। और ट्रेनिंग की हमारी ट्रेनिंग जारी है अभी, और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद बहुत है कि अच्छा रिजल्ट आएगा। बिल्कुल साकिब, आपने ये बात कही कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है। यही मैं आपसे जानना चाह रहा था कि कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान की जो फुटबॉल टीम है, जो 11 खिलाड़ी उतरेंगे, वो बिल्कुल मतलब डायस्पोरा प्लेयर्स नहीं होंगे, तमाम के तमाम खिलाड़ी यहीं के होंगे। इस चीज़ को आप कैसा देख रहे हैं, और कोच ने ये स्टेप उठाया, इसको किस तरह से देखते हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए चाहे डियास्पोरा हो या लोकल हो, ये हमारे पाकिस्तान की टीम है और वो हमारी टीम का हिस्सा है। लेकिन कोच बेहतर जानता है। अनलकीली हमारी जो टीम है उनको इंटरनेशनल इंटरनेशनल फ्रेंडलीज और कैंप्स बहुत कम मिलते हैं। तो मतलब कोच को और टेक्निकल स्टाफ को मौका नहीं मिलता कि कुछ नए प्लेयर हम ढूंढ निकालें। तो इस बार शायद कोच इस प्लानिंग के साथ जा रहे हैं कि अब कंपटीशन जैसे भी हो, अगला जो हमारा एम है, जो मेन कंपटीशन है हमारे, उसके लिए एम किया हुआ है कि हमें कुछ अच्छे प्लेयर मिले लोकल में भी, और उसके मुताबिक टीम को वो खिला रहे हैं। बिल्कुल सही है। और अपने गोलकीपिंग के हिसाब से मैं थोड़ा सा और बताइएगा कि आपकी जो बाकी मॉडल्स हैं, जैसे आप खेल रहे हैं, वहाँ पे आपको कितना और सीखने का मौका मिला, और जो हमारे कुछ डायस्पोरा गोलकीपर्स हैं जो पाकिस्तान टीम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आप उनसे कांटेक्ट में आप रहते हैं? उनसे कुछ अगर आप पिकअप कर सके हो, और इसका कुछ बताएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि मैं अपने अंदर फ़ील करता हूँ ये चीज़। जब आप बाहर खेलते हो और टॉप लेवल के क्लब्स में खेलते हो, टॉप लेवल के क्लब्स के अगेंस्ट खेलते हो, तो वो एनवायरनमेंट, वो आपको एक मैच का वो मिलता है। तो काफ़ी बेहतर मैं फ़ील कर रहा हूँ पहले से, कि इंशाल्लाह अब मैं उस लेवल तक पहुँच चुका हूँ कि मैं इनको कम्पीट कर सकता हूँ इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। साकिब, आपको हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे आपके अपने करियर के लिए, एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान टीम के लिए भी। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और उम्मीद है कि अगली बार जब हमारी आपसे बात होगी तो एक विक्ट्री के साथ हम बात कर रहे होंगे वर्सेस म्यांमार। तब बहुत गुड लक आपको और पूरी टीम को। थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। सो मच रमेश भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू। ये थे पाकिस्तान के गोलकीपर साकिब हनीफ। इनको अपनी टीम को हम कहेंगे बेस्ट ऑफ लक, एंड याद रहे ये मैच आप देख सकेंगे लाइव एंड एक्सक्लूसिव पीटीवी स्पोर्ट्स पे। कल दोपहर 2 बजे से ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान वर्सेस म्यांमार फॉर द एशियन कप क्वालिफिकेशन, जो अगले साल खेला जाएगा इन सऊदी अरेबिया। अब आगे बढ़ते हैं, एंड हम काफ़ी कोचेस की बात कर चुके हैं। सो एक लेटेस्ट कोच मैनेजर जो हैं जो सैक हुए इंग्लिश प्रीमियर लीग में, वो हैं इगोर ट्यूडोर फ्रॉम टॉटनहम हॉटस्पर। अगर उसकी हम खबर देख सकें, एंड ये आज बीबीसी पे खबर लगी हुई थी। स्पर्स हैव एड्रेस्ड दैट Tudor error but cannot afford an other. I'm not too sure if I agree with that, क्योंकि उन्होंने एड्रेस तो कर दिया, ठीक है, उनको सैक कर दिया है, लेकिन अब जो 7 से 8 मैच उनके रह गए, अब डिजर्बी जो ब्राइटन के साथ काफ़ी उनका अच्छा स्टेंट रहा, उसके बाद वो फ्रांस में थे, काफ़ी मंजे हुए वो मैनेजर हैं, लेकिन स्पर्स के बहुत ज़्यादा ओवरऑल प्रॉब्लम्स हैं जो कोई फिक्स नहीं कर पा रहा। जो पोस्टेकोग्लू आए, उसके बाद थॉमस फ्रैंक आए। पोस्टेकोग्लू अच्छा
टर्म लगा के आ रहे थे सेल्टिक के पास, उसके बाद थॉमस फ्रैंक ने ब्रेंटफोर्ड के लिए ज़बरदस्त सर्विसेज दी थी, वो यहाँ कुछ नहीं कर सके। तो स्पर्स के बहुत डीप रूटेड इशूज इस तक चल रहे हैं कि pretty much शायद वो रेलेगेशन की तरफ भी जा रहे हैं। Lot to talk about with Spurs and कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? And would De Zerbi be confident कि वो इस टाइम पे आके स्पर्स की चार्ज उठाएं? 7 से 8 मैचेस रह गए हैं, अगर वो रेलेगेट होते हैं तो he wouldn't want to be in the championship coming all the way here. Definitely, it's $1 million question because of course De Zerbi इस टाइम पे लेना एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट से 3-0 से हारी है स्पर्स की टीम, और ये दोनों टीम्स एक ही रेलेगेशन बैटल को सरवाइव करने में लगे हुए हैं। और कोई सोच नहीं सकता था पिछले सीज़न के अंदर, ठीक है 17th फिनिश के बावजूद एक यूरोपा ट्रॉफी पोस्टेकोग्लू, मैं समझता हूँ वो वहाँ पे उनको मौका ज़रूर देना चाहिए था। एक ट्रॉफी ड्रॉट जो है वो ख़त्म हुआ स्पर्स का वहाँ पे ये, या फिर थॉमस फ्रैंक को इस वक्त जाके वो सैक नहीं करते, और फिर इतनी ऐसी उन्होंने सिलेक्शन की ईगोर थियोडोर की, जिनका कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, बस ये था कि वो बचा लेते हैं, वो कहाँ बचाते हैं वो हमने देख लिया, वो भी एग्जैक्टली बचा लेते हैं। लेकिन तो इनके जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैं, इनके फैंस इनके अगेंस्ट टर्न हो चुके हैं, वो तो कह रहे हैं ये आर्सेनल से यहाँ पर आए और इसलिए यहाँ पे हमारा सत्यानाश कर रहे हैं, सत्यानाश ही हो रहा है। और इस वक्त जो है वो एक और स्पेशलिस्ट है रेलेगेशन बैटल के, शॉन डाइश, लेकिन वो खुद भी सैक हुए हैं और उनको भी पता है कि ये अगर उनका टेन्योर होता है तो वो लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता, सिर्फ 7 या 8 मैचेस के लिए होगा। और 7 से 8 मैचेस के लिए कोई क्यों आएगा, और क्यों कोई आएगा। और लेकिन हैरी रेडनैप ने अपना हाथ उठा लिया, कांटेक्ट नहीं हुआ है। जरूर बातें जो है De Zerbi की हो रही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा एक उनकी एक पेडिग्री रही है, देखा किस तरह की वो फुटबॉल खिलाते हैं, खासतौर पे जो उनकी ट्रेनिंग सेशंस हैं बड़े मशहूर, बड़े मकबूल हैं। De Zerbi जिस तरह से अपनी टीम को ट्रेन करते हैं, लेकिन 6 या 7 मैचेस के अंदर जहां इतना प्रेशर होगा टीम पे, क्योंकि रेलीगेशन एक बिल्कुल ही डिफरेंट बॉल गेम की तरफ ले जाती है, उसमें फाइनेंशियल लॉसेस तो होते ही होते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो भी नहीं रुकेंगे स्पर्स अगर चैम्पियनशिप में जाता है। और स्पर्स जैसा क्लब जो कि अगर हम देखें कि ऐसा 20 सालों में 25 सालों में, बल्कि इससे ज़्यादा हमने वेस्ट हैम को देखा, न्यू कासल को देखा चैम्पियनशिप में जाते हुए, लेकिन स्पर्स ने अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ गार्ड रखा। बट ये एक बहुत बड़ा एक जो है ट्रांजिशनल फेज़ है, क्योंकि नीचे देखा जाए तो नॉटिंघम फॉरेस्ट बड़े अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रही है। उनके भी शॉन डाइश के जाने के बाद विक्टर पेरेरा बेसिकली एक इम्प्रूवमेंट जरूर लेकर वो भी उस बैटल में वो जरूर है। लेकिन एक और चीज़ है कि कुछ बातें हो रही है, हैरी रेडनैप की भी हो रही है, लेकिन ही इज आउट ऑफ फुटबॉल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मुश्किल होगा। मेसन की भी बात हो रही है, जो कि पहले रह चुके हैं, केयर टेकर रह चुके हैं, और बेन डेविस जो कि 10 साल से स्पर्स का हिस्सा है, कोई प्लेयर मैनेजर, उनकी भी बातें हो रही हैं। बट आई थिंक राइट नाउ स्पर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अगले 7 या 8 मैचेस को उसको दे हैव टू सर्वाइव दिस, अदरवाइज आई थिंक अ क्लब लाइक स्पर्स गोइंग इनटू championship would be a huge disaster. Well, something new to see for us. We haven't seen it. Arguably the best stadium in Europe would be showcased in the championship. वो एक बड़ी और होना भी चाहिए, they have more matches. लेकिन वो काफ़ी एक मेरे ख्याल से शर्मिंदगी की बात हो जाएगी, क्योंकि आई डोंट थिंक वो पूरा अपना स्टेडियम सोल्ड आउट कर सकेंगे चैंपियनशिप में, कुछ इनको सेक्शंस शायद क्लोज ऑफ करने पड़ जाएं। बट अल्तमश ये ट्यूडोर की जो अपॉइंटमेंट थी, ये फैबियो पाराटीची जो इटालियन स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे, वो वाज वर्किंग एज अ कंसल्टेंट एट टॉटनहम एट दैट पॉइंट इन टाइम, और अब तो ही इज नॉट इवन पार्ट ऑफ टॉटनहम, वो फ्लोरेंटीना जा चुके हैं बीच मझधार में छोड़कर। तो अब हुआ ये है कि ये डिसीजन कोई समझ ही नहीं सकता था कोई, क्योंकि उनका इंग्लैंड में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है ट्यूडोर का। 2 दफ़ा वो जो डेलीगेशन में सेव ऑफ किया था उन्होंने कुछ टीम्स को, इटली के अंदर था, एंड इंग्लैंड इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। और उनकी जो फॉर्मेशन, वो 3 मैन डिफेंस जो खिलाते हैं, उस्मान मतलब 1 साल से एमरम को इसी बात क्रिटिसाइज करता था कि भाई 3 मैन डिफेंस प्रीमियर लीग में चल ही नहीं सकती, और उन्होंने वही सेम हरकत की और वो अब दोबारा बुरी तरीके से फेल हुए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त अल्तमश जो भी मैनेजर आ जाए तो कोई ज़्यादा टैक्टिक्स पे या पोजिशनल प्ले पे या कोई इन चीज़ों पर फोकस नहीं होगा, फोकस सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के ऊपर और तकरीरों के ऊपर और प्लेयर्स को बकअप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा, क्योंकि देयर इज हार्डली एनी टाइम बिटवीन मैचेस, एंड इतने कम टाइम में आप कुछ इतना इंप्लीमेंट नहीं कर सकते कोई नई चीज़। तो बस वो बेसिक जो 4-4-2 है, उसी के अंदर आपने प्लेयर्स को अपनी बेस्ट पोजीशन में डिप्लॉय करना है और उनको कॉन्फिडेंस और फ्रीडम के साथ खेलने देना है, बस सिर्फ यही कोई मैनेजर कर सकता है। तो मेरे ख्याल से शॉन डाइश को ले आए। शॉन डाइश के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी लो ब्लॉक और बहुत ज़्यादा चीज़ें इंप्लीमेंट कर सके। आजकल बिग सैम काम पर हैं, कोई हैं? बिग सैम तो वो स्पेशलिस्ट थे, वो तो लेजेंड थे। लास्ट उनका जो टेन्योर था एट सनडरलैंड, वो एक्चुअली
फेल हो गए थे खैर बहरहाल उस सीजन सनडरलैंड को सेव करने, बिकॉज वो बहुत लेट आए थे, बहुत ज्यादा लेट हो गया था उनको बचाना सनडरलैंड को। लेकिन एक और मसला जो सबसे बड़ा स्पर्स के साथ है वो उनकी इंजरी लिस्ट बहुत बड़ी है इस वक्त जो है, वो प्लेयर्स अवेलेबल ही नहीं है, कोई 12 से 15 प्लेयर्स हैं जो कि इंजरी लिस्ट के अंदर हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज हो सकता है स्पर्स के लिए। इवन दो मैनेजर तो ले आएंगे लेकिन प्लेयर्स भी तो आपको चाहिए, अपनी फुल स्ट्रेंथ एटलीस्ट बेंच ऐसी हो कि आप सर्वाइव कर सकें। वो जो मार्सी के जो मैनेजर डिजर्बी हैं उनसे ये कहा जा रहा है कि भाई आपको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देगा, ऐसा नहीं है कि अगर आप रेलीगेशन से नहीं बचा सके तो हम आपको सैक कर देंगे, तो इन्हीं बेसिस पर उनको लाया जा रहा है। लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि भाई क्लीन ब्रेक मिले मुझे, मैं समर के अंदर आऊं ताकि मैं अपनी तरह से बिल्ड कर सकूं। तो मेरे हिसाब से अगर डिजर्बी नंबर 1 कैंडिडेट है, अगर वो नहीं आते, भाई पुराना ग्लेन हॉडल, हैरी रेडनैप, ब्रायन मेसन को इन तीनों को मिला के साथ लिया, सिर्फ तकरीरें करनी है, प्लेयर्स को अपनी बेस्ट पोजीशन पे खिलाना है, कमिटेड हैं। हाँ, तो यही अभी हल है। 7 मैचेस में कोई आप कोई टैक्टिकल जीनियस नहीं यहाँ पे आपने कुछ बात कर की सकता है। पोचेटिनो की, यूएस के साथ भी उनका कोई अच्छा नहीं चल रहा। 5-2 की जो हार हुई है अभी हारे हैं, बिल्कुल। नहीं, he's been a disaster with the US men's national team. Pochettino is on a downward hill. जब से PSG से वो सैक हुए थे, उसके बाद चेल्सी में भी एक सीजन टिक सके, वहां पे भी सैक हो गए। इट इज नॉट रियली वर्किंग आउट। पोचेटिनो भी आई थिंक इज पास्ट हिज प्राइम, तो मेरा नहीं ख्याल पोचेटिनो के डायरेक्शन में डिजर्बी डेफिनेटली एक बेटर कैंडिडेट रहेंगे टॉटनहम के लिए देन पोचेटिनो, बट लेट्स सी अभी 7 गेम्स के अंदर बच पाते हैं कि नहीं। बिल्कुल सही। जब बात हो रही है प्रीमियर लीग की, एंड क्योंकि प्रीमियर लीग का कुछ टाइम से इस वक्त ब्रेक चल रहा है इंटरनेशनल, एंड काफ़ी हम उसको मिस करें, तो रेस टू द गोल्डन बूट नज़र डालते हैं कौन से प्लेयर्स जो हैं इस रेस को बड़ा हीटअप करें। लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ देयर गोल्स। दिस इज द सीजन जहाँ पे अर्लिंग हालैंड के कोई डिप्स भी आए हैं, उसके बावजूद ही इज लीडिंग द रेस विद 22 गोल्स, और उनके फौरन नीचे हैं ईग और थियागो जिनके 19 है। क्विक कमेंट्स गाइस, लगता है वो रेस जीतेंगे या आपको लगता है कुछ अपसेट होगा? क्विक कमेंट। देखिए, ईगर थियागो बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज पैकेज इस साल नज़र आया, और सिर्फ 3 गोल्स का ही फ़र्क है, और अगर फॉर्म की डिप की आप बात करें तो थियागो हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट थ्रू आउट। यस, बिल्कुल। तो यहाँ हालान के लिए थोड़ा सा मैं समझता हूँ भी खतरे की घंटी है। गोल्डन बूट के हवाले से हम बात करें, दूसरी तरफ तीसरी पोजीशन पे सिमेनियो है, Yes. जो कि ब्रेंटफोर्ड और सिटी के अगर टोटल गोल्स किए जाए तो 15 गोल उन्होंने स्कोर किए हैं। फिर जॉब पेड्रो जो है वो भी आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। 14 That is quick comment. और एक टीके मेरे हिसाब से तो वही हस्बे दस्तूर हालांड ही लेके जाएंगे गोल्डन बॉल, बिकॉज ऑल्दो पिछले कुछ मैचेस में उन्होंने स्कोर नहीं किया, थोड़ा डिप आया उनके फॉर्म के अंदर, बट लेकिन गैप अभी भी है, एंड आई ट्रस्ट हालांड के अभी फाइनल स्ट्रेच ऑफ द सीजन में दोबारा अपना फॉर्म ढूंढ लेंगे। चलिए इस नोट पे हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक के जाने, ब्रेक से आके थोड़ी सी प्रीमियर लीग और डिस्कस करेंगे, फिर जो फ्रेंडलीज हो रही हैं एंड सेनेगल का मामला एफकॉन को लेके एंड मोरक्को। हमारे साथ रहिएगा, कहीं नहीं जाएं, स्टे विद अस ऑन किक ऑफ। ब्रेक से बात खुश आमदी, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ। क्विकली रिकैप कर लेते हैं, ब्रेक से पहले भी डिस्कस पाकिस्तान फुटबॉल। पाकिस्तान मेंस फुटबॉल टीम सीनियर टीम जो है उसका कल मुकाबला होने वाला है वर्सेस म्यांमार। ये मैच होगा इस्लामाबाद में एट द जिन्ना स्टेडियम, एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ द एशियन कप क्वालिफाइंग चैम्पियनशिप। ये क्वालिफिकेशन राउंड है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक डेड रबर है। पाकिस्तान ने जो है इससे पहले जो इस ग्रुप के मैचेस थे इसमें 2 मैचेस ड्रॉ किए वर्सेस अफगानिस्तान, लेकिन बाकी मैचेस में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो पाकिस्तान विल नॉट बी क्वालिफाइंग, बट दे विल होपफुली बी प्लेइंग फॉर प्राइड, एंड होपफुली वी कैन गेट अ डिसेंट रिजल्ट एज वेल। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज डिसाइडेड नॉट टू हैव फैंस इन द स्टेडियम। वी रिस्पेक्ट दैट, एंड फैंस नहीं होंगे, बट पाकिस्तान विल बी प्लेइंग म्यांमार एट द जिन्ना स्टेडियम टुमारो इन इस्लामाबाद। आप ये मैच लाइव एंड एक्सक्लूसिव देख सकते हैं ऑन PTV स्पोर्ट्स। द ट्रांसमिशन विल स्टार्ट एट 2 PM। उसके बाद वी डिस्कस्ड अ लिटिल बिट अबाउट द प्रीमियर लीग एंड ईगोर टूडोर जो स्पर्स के मैनेजर हैं उनको सैक कर दिया गया है। अगले मैनेजर डी ज़र्बी को बहुत क्लोजली उनको लिंक किया जा रहा है इस क्लब के साथ। लेट्स सी अगर वो होते हैं 7 to 8 मैचेस लेफ्ट फॉर देम, क्या वो रेलेगेट होंगे नहीं होंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग
ये रेस है प्रीमियर लीग की, एंड एट द टॉप इज़ वेल आर्सेनल जो है शायद 2004 के बाद आफ्टर 22 ईयर्स दे माइट जस्ट बिकम द चैम्पियंस। उनके जितने भी प्लेयर्स हैं मोस्ट ऑफ देम आर नॉट टेकिंग पार्ट इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्री की जो फ्रेंडलीज हो रही हैं उनके अंदर, एंड काफ़ी उनको स्लैक मिल रहा है उसकी वजह से। बट लेट्स सी आगे जाते हुए क्या होता है। थोड़ा सा और प्रीमियर लीग क्योंकि हम बहुत मिस कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से ब्रेक चल रही है, और आई थिंक अगला मैच जो प्रीमियर लीग का होगा वो 11 अप्रैल को होगा। तो वी कैन जस्ट रेमिनिस एंड एंजॉय द हाइलाइट्स फ्रॉम दिस सीजन। तो उसकी वजह से नज़र डालते हैं अब तक जो बेस्ट गोल्स हुए हैं प्रीमियर लीग के अंदर उसके ऊपर, एंड देन व्हेन वी कम बैक थोड़ा सा हम इंटरनेशनल एंड वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। That was that famous match, Newcastle United versus Manchester United, and अब तक I think for me it would be Szoboszlai just because उन्होंने goals किए हैं इस season, काफ़ी magical उनके moments रहे हैं। कोई comment guys and then नो डाउट सोबोस्लाई जो है इस वक्त प्रीमियर लीग में जो है वो बेस्ट फ्री किक टेकर हैं। पहले अलेक्जेंडर आर्नल्ड, बल्कि इवन लिवरपूल के अंदर भी उन्होंने जो है वो बिल्कुल अपनी एज अ फ्री किक अगर हम देखें जो उनके जिस तरह के एस्टाउंडिंग किस्म की स्ट्राइक्स देखने को इस सीज़न देखने को मिली, दैट वाज अमेजिंग। एक डोमिनिक सोलांकी का एक बैक हील गोल वो भी मुझे लगता है कि गोल ऑफ द सीज़न के लिए शायद नॉमिनेट हो जाए। बिसाइड 2-3 बड़े अच्छे गोल, जॉ पेलिनियो का बड़ा अच्छा गोल, that goal by Fulham and just moment पे वो आया था versus Liverpool। जी बिल्कुल। तो हैरिसन रीड, यस हाँ हैरिसन रीड बिल्कुल आते ही उन्होंने गोल स्कोर किया था, और वो जो है 2 पॉइंट्स जो है खो दिए थे उस स्ट्राइक की वजह से। तो आई थिंक ये मेरी नज़र में तो यही है जी। अल्टीमेटली बड़े इंटरेस्टिंग गोल्स थे। ऑब्वियसली सोबोस्लाई ने जो स्किल दिखाई उस फ्री किक से ऑफ द पोस्ट मैन सिटी का अगेंस्ट जो अंदर गई थी, वो तो माइंड ब्लोइंग था। जिस तरीके का वो बॉल स्विंग हुई थी, टर्न हुई थी, अनबिलीवेबल। उसके अलावा मॉर्गन गिब्स वाइट का भी एक बैक हील बड़ी अच्छी थी, एंड डाई का जो एक गोल था चेल्सी के अगेंस्ट उसके अंदर वो भी बड़ा काफ़ी शानदार था। तो इस सीज़न भी डेफिनेटली हमें एक अच्छा डोज मिला है एक्सेप्शनल गोल्स का देखने को, एंड वी आर लकी कि वी आर गेटिंग टू एंजॉय सच टैलेंट। नाइस। क्विकली नजर डालते हैं कुछ स्टैट्स के ऊपर प्रीमियर लीग के अब तक के टॉप स्कोरर्स कौन हैं, बेस्ट अभी तक प्ले मेकर्स कौन रहे हैं इसके ऊपर। लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर स्क्रीन्स। एंड अर्लिंग हालैंड 22 गोल्स के साथ सारे फेरिस्त हैं, फिर ईगोर थियागो 19 ब्रेंटफोर्ड के खिलाड़ी हैं। उम्मीद करते हैं ये वहीं पर हैं क्योंकि ब्रेंटफोर्ड वेरी इजीली लूजेस इट्स प्लेयर्स टू द बिगर क्लब्स। एंड एंटोइन सिमेनियो, उनके 15 गोल्स हैं, बोर्डमथ से अब वो सिटी के प्लेयर बन चुके हैं, एंड आई थिंक उस्मान इज ऑफ द ओपिनियन के बहुत और स्कोर करेंगे। वो असिस्ट में ब्रूनो फर्नांडिस सबसे आगे 16, रायन शर्की के 8 हैं, एंड अर्लिंग हालैंड के 7 हैं। एंड इसके बावजूद शर्की को रेगुलर स्टार्ट नहीं मिलता मैन सिटी में। एब्सोल्युटली। एंड गोल्स प्लस असिस्ट में अर्लिंग हालैंड सबसे आगे, एंड देन यू गॉट ब्रूनो फर्नांडिस एंड ईगोर थियागो। ये कुछ प्रीमियर लीग की बातें थी। ऑफ कोर्स यू मिस इट, अनफॉर्चुनेटली वी विल हैव टू वेट अनदर मेनी डेज नाउ। 11 अप्रैल के बाद जो है प्रीमियर लीग शुरू होगी, एंड हम स्पर्स की बात तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ वेस्ट हैम भी तकरीबन रेलेगेशन बैटल में ही है, उनकी भी 31 मैचेस हो चुके हैं, एंड लेट्स सी इफ नुनो सांतोस कैन ही टर्न थिंग्स अराउंड फॉर दैट क्लब, अदरवाइज वेस्ट हैम would be heartbreaking to see them once again in the championship. अब आगे बढ़ते हैं, कुछ फ्रेंडलीज की बात हो जाए। कोलंबिया वर्सेस फ्रांस, एंड फ्रांस बैक टू बैक अब वो मैचेस जीत चुका है। पहले उन्होंने ब्राज़ील को शिकस्त दी, अब एक और साउथ अमेरिकन काउंटर पार्ट जो ब्राज़ील के हैं कोलंबिया, उनको उन्होंने शिकस्त दी 3-1 के स्कोर लाइन से। जरा इस मैच के हाईलाइट्स देखते हैं। 3-1 के स्कोर लाइन से फ्रांस हराता है कोलंबिया को, लेकिन द स्कोर लाइन इज नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ हाउ बोथ टीम्स प्लेड। कोलंबिया के भी इस मैच में अच्छे पैचेस थे इन द स्टार्ट एंड इन द स्टार्ट ऑफ द सेकंड हाफ एज वेल। डेज़रे डुए जो PSG के प्लेयर हैं, ही स्कोरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर फ्रांस, एंड टूराम का भी गोल आता है। 3-1 से ये जीतते हैं, बट व्हाट अ टीम। आई मीन, एंड डिशॉम कुछ भी कर लें, द टैलेंट ही हैज़ दैट इज एट हिज डिस्पोजल, चाहे वो बेंच हो, मेन हो। आई थिंक ये जो इनका ब्राज़ील के अगेंस्ट जो फिक्सचर था उसके मुकाबले में काफ़ी चेंजेस थे, और आप ये देखें 11 चेंजेस, और आप फ्रांस की 3 टीम्स खड़ी कर सकते हैं जो कि टॉप नॉच प्लेयर्स होंगे। और आई थिंक जो इस वक्त जो टैलेंट पूल ऑफ टैलेंट अवेलेबल है, मैं समझता हूँ वर्ल्ड कप के लिए सिर्फ फ्रांस ही अपने आप को रोक सकता है जीतने से, और तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई फ्रांस को रोक सकते हैं। एग्जैक्टली, आई मीन दे हैव गॉट सच अमेजिंग प्लेयर्स। और यहाँ पे अगर हम बात करें, कोलंबिया इज अ वेरी गुड टीम। अगर हम देखें, हमने देखा कि ब्राज़ील को शिकस्त दी इन्होंने पिछले जो क्वालिफिकेशंस थे उसके अंदर, और दे हैव बीन ऑन द अप। वहाँ पे 3-1 की कंसिस्टेंट एक परफॉर्मेंस के साथ चुराम का जो है वो एक गोल, एक असिस्ट आती है,
डुए के 2 गोल्स आते हैं और कैंपोस ने ज़रूर एक जो है कोलंबिया की तरफ से किया था, इवन दो कोलंबियन टीम के अंदर 2 लुइस डियाज ने भी स्टार्ट किया, लुइस सुआरेज भी उसका हिस्सा थे और दोनों टॉप नॉच। लुइस सुआरेज की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है कोलंबिया के साथ, ये अपना स्पोर्टिंग के साथ उन्होंने जो है 28 के करीब गोल स्कोर किए, तो एक अच्छी टीम थी कोलंबिया की, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और ये 9 कंसेक्यूटिव विन है फ्रांस की, तो दे आर ऑन द अप एंड दे लुक फेवरेट टू एक्चुअली विन द ट्रॉफी। बस अल्तमश उस्मान बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ ये फ्रांस अपने आप को रोक सकते, डेशैम्स रोक सकते हैं फ्रांस को। अच्छा, आप उनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल 18 जीता, 22 का फाइनल खेला और क्या करें? नहीं तो फाइनल खेलना काफी नहीं ना, जो स्क्वाड है दे हैव टू गो ऑन टू विन, दे हैव टू डोमिनेट, दे हैव टू विन। मतलब यहाँ पे डोमिनेशन तो होती ही नहीं। आपको याद होगा जो रन 2022 के वर्ल्ड कप में जो फ्रांस का फाइनल तक था, कितनी मुश्किलों से एक एक गोल से जीत के मुश्किलों से पहुंचते थे। भाई जिस किस्म का टैलेंट है तो आपको याद होगा माशाल्लाह वहां पे भी मौजूद थे लुसेल स्टेडियम में। बिल्कुल फ्री फ्लोइंग अटैकिंग फुटबॉल खेलना चाहिए उनको, अपनी टेक्निकल एबिलिटी से ऑपोजिशन टीम को डोमिनेट करना चाहिए, लेकिन वो एक हैंड ब्रेक लगा के खेलते हैं डिशैम्स एंड वो फ्रांस को पूरी तरीके से एक्सप्रेस ही नहीं करने देते। अभी भी जो मैचेस जीतता है फ्रांस, वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से होता है, ना कि कोई टैक्टिकल कोई काम कुछ किया हो डिशैम्स ने। I'll kind of agree with you। 2018 में जो पॉगबा के पासेस थे और जो एम्बापे का जो अनवेलिंग हुई थी, जो रन्स और कांटे ऑफ कोर्स, मिडफील्ड में इनको रोक नहीं सकता। एक और मैच हम देखते हैं इंग्लैंड वर्सेस यूरुग्वे, वेम्बली पे हुआ, एक गोल से बराबर रहा एंड काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइंस इस मैच से बाहर निकली 80th मिनट के बाद। लेट्स हैव अ लुक। मैच खेला गया वेम्बली में, 2 गोल्स होते हैं यहाँ पे एंड बेन वाइट जो है 80th मिनट के बाद आते हैं और काफ़ी लाइवली हो जाते हैं, गोल भी स्कोर करते हैं और फिर पेनल्टी भी कंसीड करते हैं, जिसकी वजह से वल्वार्डे जो हैं ही स्कोर्स फॉर यूरुग्वे और ये मैच एक गोल से बराबर रहता है। लेकिन वेम्बली में अपने ही फैंस ने जो है काफ़ी जेयर भी किया बेन वाइट को, गिवन द फैक्ट कि वो 2022 के बाद इस टीम का हिस्सा वो नहीं बनना खुद चाहते थे एंड यहाँ पे वो खेल रहे थे। एंड जैसे लतीफ़ ने पहले कहा कि काफ़ी आर्सेनल के प्लेयर्स हैव गॉन मिसिंग एज वेल इस स्क्वाड से, बट 1-1 एंड 7 कंसेक्यूटिव विन हो जाती है इंग्लैंड की, लेकिन उस पर ब्रेक लग गया इस पेनल्टी की वजह से। एग्जैक्टली और 290 मिनट के बाद पहली दफ़ा कंसीड किया है गोल, जो कि आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी सीरीज ऑफ क्लीन शीट्स रखी थी इंग्लैंड ने। टूकल की एक बड़ी ख़ास चीज़ थी कि डिफेंसिवली ऑर्गेनाइज उसने काफ़ी हद तक किया है। लेकिन ये जो मैच था फ्रेंडली, ये ज़्यादातर फ्रेंच प्लेयर्स को मौका देने की बात थी और हमने देखा सोलांकी, हैंडरसन, जैसे आपने गार्नर, फ्रांस की हम बात करें टैलेंट पूल की, इंग्लैंड के पास भी दे हैव गुड प्रॉब्लम्स ऑन द पिच राइट नाउ कि किस पोजीशन में किसको खिलाना है। इतने सारे बेलिंगम की बात आ रही है कि उनको खिलाया जाएगा नहीं खिलाया जाएगा, और हैरी मैग्वायर की बात कर दी कि वो तो मेरे 4th या 5th चॉइस हैं। बिल्कुल, जूड बेलिंगम जो है वो राइटली सो जो उनका जिस तरह का सीजन गया है उसमें अब एक सवालिया निशान है कि क्या वो हिस्सा होंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि अलेक्जेंडर आर्नल्ड को सिलेक्ट नहीं किया गया अभी जो 35 रुकनी स्क्वाड है उसके अंदर, और एक अच्छा वो, लेकिन ये जो फ्रेंच प्लेयर्स थे इनको बेसिकली चेक करना था कि जब स्क्वाड अनाउंस होगा वर्ल्ड कप का तो उसमें कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है इन फ्रेंच प्लेयर्स से। यहाँ पे अगर देखें तो एक थोड़ा सा डल गेम ही रहा है, लेकिन बेन वाइट के आने से बहुत ही एक पॉजिटिव एक एनर्जी हमें नजर आई। कोल पामर का क्रॉस था जिसके बाद बेन वाइट ने गोल स्कोर किया और फिर टुवर्ड्स द वेरी एंड जो है वो पेनल्टी जो है कंसीड हुई और फिर उसमें हमने देखा कि वल्वर्डे ने जो है वो स्कोर करके 1-1। लतीफ कैसे देखते हैं, पामर की भी बात आ रही है कि शायद उनकी भी जगह जो है पक्की नहीं है स्क्वाड के अंदर। जी अल्टीमेटली इंग्लैंड हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, गुड प्रॉब्लम्स आई वुड से, कि इतना ज़्यादा टैलेंट मौजूद है एट हिज डिस्पोजेबल फॉर टूकल, एंड टूकल इज़ वन कोच जो वो टूर्नामेंट फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, सही टाइम पे उनकी टीम स्पीक करती है। तो इंग्लैंड को मैं एज अ फेवरेट देखता हूँ फॉर द वर्ल्ड कप, नो क्वेश्चन अबाउट इट। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे आप नंबर 10 पे देखें, देयर इज बेलिंगम, देयर इज फोर्डन, देयर इज पाल्मर, देयर इज मॉर्गन रॉजर्स, तो इतने प्लेयर्स को अकोमोडेट कर ही नहीं सकते। इसी तरीके से हर पोजीशन पे इतना ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। सो इट्स अ गुड प्रॉब्लम, बट लेकिन मैं समझता हूँ टूकल इज वन पर्सन, वो बेस्ट प्लेयर्स को डिप्लॉय करेगा, वो किसी के प्रेशर में नहीं आएगा, मीडिया की बातों में नहीं आएगा वो, और वो ही इज वन गाय हु कैन टेक इंग्लैंड ऑल द वे टू द वर्ल्ड कप फॉर श्योर। सही है। अब कुछ वर्ल्ड कप के स्पॉट्स अभी भी रहते हैं, नजर डालते हैं कि कौन से इस वीक में मैचेस होने वाले हैं जो डिसाइड करेंगे कि कौन सी टीम्स फाइनली ये जो है 48 टीम का वर्ल्ड कप होने वाला है इसमें अपनी जगह बनाएंगी। लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर स्क्रीन्स। बॉस्निया का मैच होने वाला है कल वर्सेस इटली, चेकिया वर्सेस डेनमार्क, कोसोवो वर्सेस तुर्की एंड स्वीडन वर्सेस पोलैंड। उसके साथ साथ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी होने वाली है, कॉन्गो वर्सेस जमैका एंड इराक वर्सेस बोलिविया।
Gentlemen, a very strong lineup, especially on the European side. कौन सी teams को देखते हैं? For me, it would be Italy, Denmark, and Turkey and Sweden. I mean, बिल्कुल आपकी और मेरी बिल्कुल एक मेरी सिमिलर भी- चॉइस है मे- और मे भी बिल्कुल यही आपकी ख्याल है, यही हाँ। चॉइस होगी। कोई और ये upset होते हुए चारों देख रहे हैं? टीम्स, ये चारों टीम्स को हम देखना भी चाहते हैं। ऑफ कोर्स डेनमार्क की टीम ने बड़ा एक्सेल किया, टर्की जो कि 2002 के अंदर हसन सेमीफाइनल, सास। हसन सास बिल्कुल, और इटली को हम जरूर देखना चाहते हैं। 2 और वर्ल्ड कप वहाँ मिस पे किए हैं। उस वर्ल्ड कप के बाद जो ब्राजील से थोड़ा सा मेरा दिल उतरा था, वो जो आपके रिवाल्डो थे, उन्होंने जो हरकत की थी वर्सेस तुर्किया, और वो पहुंच गए सेमीज के अंदर एंड दे हैड टू प्ले द सॉरी इन द फाइनल्स एंड देन दे तुर्किया हैड टू प्ले द थर्ड एंड फोर्थ प्लेस मैच। वो जो उन्होंने हरकत की थी कोने के ऊपर, जी। जिसके ऊपर पेनल्टी दी गई थी उनको, बिल्कुल। सो अनफॉर्चुनेट। इराक मे बी इराक इज ऑन द कस्प ऑफ क्वालिफाइंग एज वेल। अच्छा, इराक का मामला तो ये है कि अगर वो बोलीविया से हार भी जाता है ना, दे कैन स्टिल क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड बिकॉज ईरान की अभी क्वेश्चनेबल है कि क्वेश्चनेबल क्या, बल्कि उन्होंने तो अनाउंस कर दिया है कि हम नहीं पार्टिसिपेट हाँ, करेंगे। और Let's see. इराक अगर बोलीविया से जीत जाता है तो फिर यूएई का चांस बन जाता है कि यूएई जगह ले सकता है ईरान की एट द वर्ल्ड कप। Okay. सो ये काफी, इसके अलावा अल्ताफ भाई अगर 1 मिनट है तो मैं एक छोटा अपडेट दूं कि बहुत एक अनफॉर्चुनेट फुटेज अभी रिसेंटली सामने आई है कि इजरायली प्रीमियर लीग के जो प्लेयर हैं Yes. उन्होंने Captain है। सदर्न लेबनान के अंदर ही इज होल्डिंग अ गन एंड फायरिंग एट इनोसेंट सिविलियंस। देयर इज सो मच प्रेशर ऑन फीफा टू बैन इजरायली एफए। अभी 15 मार्च को भी उनको 1.5 लाख यूरोस की फाइन की गई थी क्योंकि डिसिप्लिनरी रीजंस की वजह से। और अब इस किस्म की जो फुटेज सामने आई है, नहीं, फीफा पे तो लोग कह रहे हैं बॉयकॉट करो, फीफा को बॉयकॉट करो, यूएफए को, उन पे जो कोड ऑफ आर्बिट्रेशन है वहाँ पे, उसके साथ साथ कोड ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल है, Exactly. वहाँ पे केस खुल गया कि कुछ कर ही नहीं इसराइल के बारे में। अब क्या खून गर्म गुस्सा आ नहीं, गया मतलब मैंने मुझे Anyhow, मुझसे अगर- रहा नहीं गया, आई जस्ट हैड टू शेयर नहीं इट। नहीं, आपने अच्छा किया, ये बात आपने जी। जरूर की। एंड जाने से पहले ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है एफकॉन को लेके कि कौन जीता, सेनेगल जीता पिच पे, लेकिन जो कैफ जो चला रहे हैं उन्होंने पिछले 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले हो गए हैं इस चीज़ को, ट्रॉफी दे दी मोरक्को को टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर। लेकिन गिवन एफकॉन बीइंग एफकॉन, सेनेगल के जो प्लेयर्स हैं वो इस वक्त फ्रांस में मौजूद थे एंड उन्होंने अपनी ट्रॉफी जो है वहाँ पे एक दफ़ा फिर अनवेल की, फैंस के साथ वो ट्रॉफी शेयर की। सेनेगल आर रिफ्यूजिंग टू गिव अप, उन्होंने केस भी कर दिया है कैश के अंदर। लेट्स सी उसका फैसला क्या आता है, बट लेट्स एंजॉय सम फुटेज कि हाउ द सेनेगलीज टीम इज एंजॉयिंग देयर ट्रॉफी एंड गिविंग इट एंड शोइंग इट टू अदर फैंस। अभी हमारे स्टूडियो में भी गर्मा गर्मी हो गई ये लेके कि किसको ये ट्रॉफी मिलनी चाहिए, सेनेगल या मोरक्को। एक आपके पास एक वर्ड अगर कहें आप, सादियो माने बिल्कुल, और दे डिजर्व इट। एंड वो कहेंगे, और वो कहेंगे अशरफ हकीमी, लिवरपूल का रेफरेंस आ गया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। और आप आप बोल दें। कहेंगे अशरफ हकीमी। मैं समझता हूँ कि अभी इसका 1 साल लगेगा कि जो कोड ऑफ आर्बिट्रेशन में जब ये मामला जाएगा। कैश ने कह दिया कि फौरन इसका फैसला करेंगे। चलें, हमारी दुआएं कि हो जाए फैसला ताकि एक तरफ हो जाए। अच्छा, कैफ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी रिजाइन कर दिया अभी रिसेंटली इस करना भी चाहिए, मतलब जोक, बट एफकॉन में हर साल जोक ही निकलते हैं बहुत सारे। जेंटलमैन बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच उस्मान, थैंक यू लतीफ। एंड इसी नोट पे आपसे लेंगे इजाजत, विशिंग द पाकिस्तान टीम the very best for their match tomorrow versus Myanmar. Hopefully they go out, enjoy themselves, express themselves, and we see a good result and a good fight. Thank you for being with us. Inshallah आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी. Till then, take care, and for all your sporting fix, keep watching PTV Sports. It's goodbye for now. Allah Hafiz.